हेलो फ्रेंड, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल? मैं उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद यम, तो आप हमें देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर चैनल पे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीएम रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। इस वक्त हम है सुरसंड प्रखंड में और पठनपुरा पंचायत में और पठनपुरा गांव में, जो आज छठ पर्व है। आज छठ पर्व है और सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, सबसे महंगा भी पर्व है और सबसे पावरफुल भी है। तो यहाँ कुछ लेडीज है और यहाँ हम घाट पे गए हैं, पूरे सुरसंड में घाट पे गए, हर पोखरी पे गए हैं। जहाँ सरकारी देखे सरकारी हिसाब से बात की है, पोखरी के हिसाब से, घाट के हिसाब से, और जहाँ प्राइवेट देखे प्राइवेट के हिसाब से हमने बात की है। तो यहाँ पठनपुरा में आए हैं और यहाँ का जो हम भीड़ भाड़ देखे, संख्या देखे, इतना हमको समझ में आ गया हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ बहुत ही अच्छा और एकदम सही तरीका से यहाँ मनाया जाता है। तो जरा हम बात करेंगे, यहाँ कुछ नेता है और कुछ जनता है। क्या ये मछुआ विभाग से ये पोखरी पे कुछ सपोर्ट है कि नहीं है? क्या इन लोग से पैसा लेके ये बनाया गया है कि समूह में बनाया गया है? तो अब हम चल रहे हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह हुआ सर। तो हमने पूरा प्रखंड में दौरा किए हैं और सबसे अच्छा और बेहतरीन यहाँ का सजावट और साफ सफाई भी हम देखे हैं। तो सर एक चीज़ हम पहले आपसे जानना चाह रहे कि ये पोखरी जो है ये सरकारी है कि प्राइवेट है? किसी व्यक्ति आदमी का। अच्छा अच्छा, व्यक्ति विशेष का है, निम्न समाज के व्यक्ति के है। सबकी महत्व जी जी इन्हीं के मतलब निजी जमीन में जो है ना पोखर उड़ाही जी, निजी जमीन में। तो हम लोग गांव वाले सब मिल करके इसमें छठ मनाते हैं। तो क्या उनका रोक प्राइवेट है तो रोक भी आता होगा? ना बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग भी कि हमारे पर्व में हमारा निजी जमीन है, फिर भी आपको सब गांव वाला मिल करके उसमें छठ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उनका हम क्या बड़ाई करें, वो तो सामने नहीं है, लेकिन हम उनसे मिलेंगे और उसका तारीफ हम करेंगे। जहाँ जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ चलाते कि इतना बड़ा दान पुण्य, अभी के समय में इतना बड़ा दान पुण्य, हमको अंदाज लग रहा है कि 10 कट्ठा से ज़्यादा ये पोखरी होगा। लेकिन चलिए भगवान उसको दुआ दे समाज के हित में। तो सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, यहाँ जो हम देख रहे हैं और यहाँ कुछ है, हमको तो बोलना नहीं चाहिए, हम ज़्यादा बोलते तो कितना को बुरा लगता है। तो सर एक चीज़ है कि यहाँ जो लेडीज मना रही है और छठ पर्व क्यों मनाया जा रहा है, इसका कुछ अर्थ हमको चाहिए। ये छठ पर्व हम लोगों का आस्था का पर्व है जी। इसमें न कोई जाति है, न जी। कोई भेदभाव है, जी। न हिंदू मुसलमान है। जी। हिंदू मुसलमान और दोनों साथ सारे लोग मिलके इस मतलब सूर्य से उग का जी, मतलब जी। साक्षात सूर्य भगवान को हम लोग पूजा करते हैं। जी। ये हम लोग का मान्यता है और हम लोग पूरे तन मन भक्ति श्रद्धा भाव से एकदम स्वच्छ वातावरण में इसको पूजा करते आए हैं। जी जी। तो एक चीज़ है सर, हमने 2 घाट देखे हैं बना हुआ है। तो ये घाट आपके विभाग से बना हुआ है कि गांव वाला मिल के बनाए सब? हम लोग पूरे हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं सब आपसी चंदा कलेक्शन करके और इतना बड़ा कार्यक्रम करवाए हैं, साफ सफाई से लेकर के ये लाइट साउंड पंडाल जितना है। और यहाँ के ग्रामीण के बच्चों के द्वारा रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलता है हर एक साल। जी जी। तो अब हम चल रहे हैं, यहाँ पे और भी है, इनसे भी जरा बात करेंगे। हाँ, इसको भी शकल देखा हुआ है। तो घर कहाँ है आपका? तो आप कोई पद पे है कि सामाजिक सेवा में है? तो सर एक चीज़ हम जानना चाह रही है, सर जो बोले क्या सही बोले हैं? तो एक चीज़ है सर, ये घाट के लिए क्या सरकारी विभाग या लाभ कुछ मिला कि नहीं मिला? देखिए क्या कहे, हम ज्यादा बोलेंगे तो यहाँ के वार्डों को भी तकलीफ होगा, यहाँ के और ये सुरसंड प्रखंड के नेता को भी तकलीफ होगा कि मुन्ना जी ज्यादा बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्या नाम है आपका? आप क्या करते हैं? शिक्षक है। कौन सा स्कूल में? अच्छा, लक्ष्मीपुर में। तो सर एक चीज़ है, यहाँ जो हम भाई साहब बोले क्या सही बोले हैं? जी 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 जी। हाँ सर, आप अपना बताइए। और हमारे यहाँ
अब्बास भाई हैं, पीछे होइए कैमरामैन, थोड़ा पीछे होइए। अब्बास भाई है और माने जाने हैं नेता, ये माने जाने हैं। हम इनसे बहुत मिलना चाह रहे थे, डिब्बी जला के हम खोजना चाह रहे थे, लेकिन आज अचानक भगवान ने हमको आमने सामने करवा दिया और सवाल जवाब हम इनसे करेंगे थोड़ा अच्छा से। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। जी जी। मैं वर्तमान में वार्ड संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। जी जी। और इसी गांव के वार्ड नंबर 10 का वार्ड सदस्य। जी जी। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग बहुत नीचे स्तर के जनप्रतिनिधि हैं। जी जी जी। हम लोगों को किसी भी सीएम का क्या जानकारी पंचायत से नहीं मिलता। अब साफ सफाई की सरकार के द्वारा पैसा आया नहीं आया, ये खबर भी मुखिया जी के द्वारा या पंचायत के किसी पंचायत सचिव के द्वारा हम लोगों को नहीं बताया जाता है कि हम कहें कि भाई साफ सफाई होनी चाहिए। वैसे साफ सफाई भी यहाँ क्या करवाया गया पंचायत के द्वारा? नहीं सर, अपने गांव के माध्यम से हुआ। अपने गांव के ही माध्यम से यहाँ साफ सफाई होता है। आप ये पोखरा देखते हैं, ये निजी पोखरा। जी जी। और सही बात आप बोले हैं पहले भी कि उनको भगवान हमेशा उनकी आत्मा को शांति दे। जी जी जी। इसलिए कि उन्होंने अपना ये जो पोखरा खनवा के गए हैं, जब तक ये पोखरा रहेगा तब तक उनको पुण्य मिलता रहेगा। जी। आज यही पोखरा है जिस गांव के आस्थावान लोगों का इज्जत रखे हुए है। जी जी। एक पोखरा है जहाँ छठ होता था, पछियारी पोखरा जिसके नाम से है, लगभग 2 एकड़ में वो पोखरा है। जी, जी। लेकिन वो हमारे हम जैसे नेताओं कहिए या हमसे बड़े नेता कहिए, जी जी जी। उनके चलते वो आज पोखरा नर्क बना हुआ है। तो सर नर्क है तो फिर आप हिस्सेदार है और संघ भी है अध्यक्ष, तो सर इस पे आवाज आप क्यों नहीं उठाते? हम आवाज उठाते हैं अकेला जी। लेकिन हमारे आवाज को सुना नहीं जाता है। उसके चलते हमने कई बार लघु सिंचाई विभाग में भी आवेदन दिया था, स्वीकृत भी करवाया था। जी। लेकिन जब तक पानी नहीं सूखेगा तब तक कोई ठेकेदार टेंडर नहीं लेगा। और उसको सुखाने का एक ही रास्ता है कि जो पूरे गांव का गांव में आता है, उसको नाले को मेन नाला से अटैच किया जाए। और नाला में अटैच मेन नाला में अटैच करने में सिर्फ 50 से 60 फीट नया नाला बनाना है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है और कोई भी ग्रामीण उस पर दबाव बनाने को तैयार नहीं है। देखिए हमारे अब्बास भाई का ये डायलॉग, ये कितने अच्छे जो भी रहे, लेकिन ऐसा ही अगर ये प्रखंड के अगर सब नेता हो जाए तो सब समझिए विकास पे विकास होगा। लेकिन क्या करें, ये हकीकत बतलाए। तो सर एक चीज़ है जो आप बोल रहे हैं कि निकासी के लिए और कोई फंड नहीं है, लेकिन हम ग्रामीण घरे घर सर्वे किए हैं तो लोग फिर आप लोग के ऊपर बुरा सोच रहे हैं, तो फिर आप अपना डाक क्यों नहीं हटा रहे पब्लिक के बीच में? उसमें निकासी का रास्ता है, डायरेक्ट हमारे गांव के चारों तरफ जाल पाएंगे। अगर जनप्रतिनिधि हम लोग पंचायत चाहे तो सारे नाला को जाल पंप से अटैच किया जा सकता है। डायरेक्ट नदी से कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट नदी से जुड़ सकता है। लेकिन हमारा नियत ठीक रहेगा तब ना। जी जी। हम चाहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, इससे हमारे चाहने वालों का को मना कर रहे हैं, ये हमारा वोटर है तो इसके कहने पर हम काम कर रहे हैं। जी। हम जब नेता बन गए हैं तो हमारा नियत होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए कि हमको वोट दिया वो भी, नहीं दिया वो भी, हमारा दुश्मन है वो भी, दोस्त है वो भी, सबके हम नेता हैं, न कि किसी विशेष आदमी के नेता हैं, विशेष समुदाय के नेता हैं। हम सबके नेता हैं, ये हमारी सोच होगी तब ना। जी जी। सिर्फ केवल 50 फीट अगर नाला बन जाए तो वो नाला मेन नाला से मिलकर डायरेक्ट नदी में जाएगा, और जब नदी में चला जाएगा तो पोखर अपने आप स्वच्छ होगा और जल जीवन हरियाली योजना। तो सर नाला जो बोल रहे हैं वहाँ, तो नाला जमीन वाले तो जमींदार देंगे? नहीं भाई, जमीन तो बिहार सरकार की है, नाला अवेलेबल है। अब हम कहते हैं कि नहीं, हमारे रास्ते हमारे मोहल्ले होकर के नहीं गुजरना चाहिए, ये कहते हैं हमारे मोहल्ले होकर नहीं ये नाला गुजरना चाहिए। यही पेट फंसा हुआ है, ऐसी बात को हम लोग मान रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि मान रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा गांव स्वच्छ कैसे होगा, हमारा गांव साफ सुथरा कैसे होगा। नाला किसी का अपना निजी तो नहीं है, कोई आपकी जमीन होकर के तो नहीं जाता है। ये सरकारी नाला है, सरकारी जमीन होकर जाएगा, और जाएगा भी तो
जाल नदी तो में। यहाँ के पब्लिक से भी अनुरोध करते हैं कि भाई सुधर जाइए। अरे आप अच्छा जगह दीजिएगा इनको तो वोट दे के पार्लियामेंट में तो बैठा दिए, लेकिन इनके ऊपर सपोर्ट तो नहीं कर रहे, इनको काम करने नहीं दे रहे, पेज फंसा के रखे हुए। तो ये कैसे काम करेंगे, ये कैसे काम करेंगे? फिर इनको आप लोग बदनाम करते, लेकिन आप लोग में भी कोई कमी नहीं है। तो चलिए सर आप अब जी यहाँ का जो इस पोखरे का जो देख रहे हैं हालत, जी, इस जी। पोखरे में सारे गांव के लोग इतना कंजस्टेड है, घाट पर इतना कंजस्टेड नहीं होना चाहिए। जितना दौरा पर दौरा, चंगेरा पर चंगेरा है, उतना कंजस्टेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी, इतना कंजस्टेड के बाद भी लगभग हम समझते हैं कि 50 हरिजन परिवार यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नदी में जाते हैं छठ करने, उस पोखरा के नर्क बनने के। जी जी ये समस्या है। इस समस्या को आपके माध्यम से हम जी, जिला पदाधिकारी को भी कहना चाहते हैं कि आवे, देखें, भौतिक निरीक्षण करें और इस पर संज्ञान लें और नाला का निकासी चाहते हैं। चलिए सर थोड़ा पोखरी हमको दिखला दीजिए, 2 आदमी चलिए थोड़ा सा। तो यहाँ का हम देख रहे हैं जो छठ घाट वाला पोखर देखे, पर। जो अच्छाई देखे, इससे तो हमको तारीफ करना पड़ रहा है पठनपुरा के छठ ये लोगों हुआ है से लक्की देखे पोखर हैं पर। कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही हिसाब से ये मनाया जा रहा है। तो कहाँ कब आगे जाइए ना तो सुना। एक रागू में यहाँ बात करते रहिए। एक रागू में जाकर दूँ ना। हाँ दावा ना तू शंकर से बोलवा दीजिएगा, माइक पकड़ा दीजिए। आगे आप लोग आगे ले सभी तुम्हारा समझाइए क्या को चलिए कुछ बोलिए था। तो यहाँ हम देखे बहुत ही अच्छा। और यहाँ पीछे हो ये कैमरा मैन, इतना भीड़ भाव है और इतना ये है, आपके गाँव में संख्या ज्यादा है। हाँ, घुमाओ कर दीजिए। और पोखरी ये से क्या, ये पोखरी से हो जा रहा है गुजारा। इससे किस तरह काम चलाया जा रहा है। जी 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 माने अन्य माने इस गांव में दूसरे जगह भी पोखरी है जी जी लेकिन इसमें बहुत गंदगी है और घाट से भी ढह गया हुआ है जी और गांव में बहुत सारे जो नाला है उसका कनेक्शन उसमें कर दिया गया जी जी जिस इस वजह से वो बहुत गंदा हो गया है तालाब। जरूरत है, अब मजबूरी लोग क्या करें। और यही जो हम लोग का पोखरी है जी ये खास के माने हमारे ही देहात 5 देहात है जी जी का पोखरी है, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई किसी तरह एडजस्ट करो। तो सर एक चीज है जो आप अपने दियात पे बोले और हमारे अब्बास भाई वार्ड जी बोले हैं कि बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। क्या लालच है आपके अंदर ऐसा बसा और उनके अंदर की ये पोखरी दान कर दिया? अभी के जमाने में तो कोई एक धूल के लिए कैसा कैसी और मर्डर कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या लालच हुआ? देखिए हमारे पूर्वज के लोगों ने ही सोचा कि इस गांव में बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं जी जी लेकिन वो ये काम नहीं कर पाए। जी लेकिन हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो काम किए कि कम से कम ये नाम रहे। जी ये लवकी पोखर के नाम से भी प्रसिद्ध है ये पोखरी। जी जी तो उन्होंने कहा कि दूसरे लोग का भी जमीन ले करके और अपने जो खानदान में जो भी जमीन था वो सब लोग मिला करके ये तालाब का निर्माण कराएगा। जी जी चलिए आगे चलिए। हर किसी को जी जी हर किसी को पुण्य का काम किस्मत में नहीं लिखा होता जी, है। जी, जी। अमीर को नहीं लिखा होता है, कोई गरीब उस काम को कर देता पत्रकार महोदय, है जो मरने के जी, बाद भी आज जो ये जो छठ पर्व जो हो रहा है ये सदियों से हो रहा है जी और जिस सूर्य भगवान की जो लोग आराधना करते हैं सूर्य उगते समय भी लाल रहता है जी जी और डूबते समय भी लाल रहता है। वो कहता है सुख और दुख में बराबर, जिस तरह से हम बराबर है। क्या आपसे पैसा भी लिया गया यहाँ के जो पोखरी मालिक है नहीं या यहाँ के जनप्रतिनिधि? नहीं कोई नहीं। चलिए ठीक है। हाँ जानकार लोगों से बताइएगा तो बता करेंगे। कुछ तो बोला लक्ष्मण, कुछ तो बोलवा तो पूजा को। हाँ चलिए ना, हम घुमा रहे हैं सब तक देख रहे हैं। आयो आयो ऊपर में है ना जा वाला, चला नीचे में चला। चलिए यह है कमरा में। आगे से जो आगे जो ना तू यहाँ बराबर
चले ओके कीजिए। हाँ ओके है। तो अब हम आए चारों पोखरी का सर्वे कर लिए, जहाँ जो चीज हम देखे वो दिखलाए हैं। और यहाँ एक हम दिक्कत देख रहे हैं, हम ज्यादा बोलते हैं तो यहाँ के नेता को भी तकलीफ होता है और बड़े बड़े ऑफिसर को भी तकलीफ होता है, और हमारे मुख्यमंत्री तो जहाँ है वहाँ। लेकिन चलिए यहाँ पे कुछ अच्छे इंसान है, जरा हम उनसे बात करेंगे। और ये गांव का संख्या के हिसाब से क्या यहाँ कुछ सपोर्ट है कि नहीं सुरक्षा का। तो हाँ सर नमस्कार, ये हम टीएम रिपोर्टर हुए मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। तो सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जो यहाँ का भीड़ भाड़ हम देख रहे हैं और संख्या ज़्यादा देख रहे हैं, और पोखरी दो है और ये पोखरी सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है, ये दान में दिया गया है। उनका सबसे बड़ा पुण्य है, गांव पे भी बहुत ही अच्छी वो काम करके गए हैं। तो सर ये चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वहाँ का पोखरी साफ सफाई क्यों नहीं, और वहाँ का पोखरी के लिए आप लोग पूरा गांव मिल के आगे क्यों नहीं बात की है। देखिए पहले जो है ना उस पोखर में भी लोग पूजा अर्चना करते थे, जी जी तो बात नहीं है, पहले वहाँ भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ का घाट खत्म हो गया। जी जी पोखर में जो है काफ़ी गंदगी हो गई, इसके वजह से धीरे धीरे लोग वहाँ से यहाँ आना शुरू मैंने की। जी जनसंख्या अधिक है, पोखर एक है, जी तो स्वाभाविक है अधिक मैंने भीड़ होना, अधिक गैदरिंग होना। जी जी और पूजा समिति है, पूजा समिति व्यवस्था मैंने करती है, उसके हिसाब से मैंने जो है यहाँ सारा आदमी एडजस्ट हो जाता है और बड़ी मैंने धूमधाम से अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से मैंने यहाँ पूजा अर्चना होती है। तो सर उस पर आप लोग टाइट होके पूरा वार्ड के साथ, आपके गांव में जितना वार्ड है समिति ये सब मिल के बैठक करके, यहाँ आपका पंचायत भवन भी ठीक ठाक हम देखें पूरे सुरसंड प्रखंड में, हमको जहाँ तक अंदाज है सबसे नंबर 1 पे ये पंचायत भवन है। हमने चलाया भी है सारा वीडियो, तो कितना को बुरा लगता है कि नहीं देखिए पठनपुरा में जाके वो भवन के ऊपर चलाते नहीं, जहाँ जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ हम तारीफ भी करते हैं और उल्टा भी बोलते हैं। तो आप लोग इकट्ठा समूह बना के फिर आगे क्यों नहीं दावा। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो गांव घर का चाहे टोले मोहल्ले का जो नाला है वह नाला कनेक्ट पोखर से, जब तक उस नाला को कन्वर्ट दूसरे जगह नहीं किया जाएगा तब तक उसमें पूजा अर्चना संभव नहीं है। चलिए काफ़ी गंदगी उसमें जी जी जाती है, तो उसमें पूजा संभव नहीं ना, पूजा तो साफ सुथरा स्वच्छ जगह पर होना चाहिए, लेकिन वहाँ काफ़ी गंदगी है। तो जब तक उस नाला को कन्वर्ट किसी मैंने दूसरे नाला में नहीं किया जाएगा तब वो पोखर का पानी स्वच्छ होगा। इसके बाद घाट नहीं है, तो घाट चारों तरफ से घाट बनाने की व्यवस्था मैंने की, तभी वहाँ से मैंने लोग पूजा कर पाए। जब तक घाट नहीं होगा, पानी स्वच्छ नहीं होगा, तब तक वहाँ पर पूजा करना तो संभव नहीं है। तो यहाँ के लोगों से हमने बात की और यहाँ के वार्ड मेंबर भी दावा ठोके, और ये पर्व खत्म होने के बाद फिर हम आवेंगे आमने सामने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे बैठ के और अच्छा से अच्छा बात करेंगे विषय पे, और अच्छा से अच्छा स्टेटमेंट करेंगे। हमारे कैमरामैन चलिए थोड़ा आगे फिर और देखते हैं, आइए। भारत दर्शन के चारों बोल दीजिए, नहीं रखिए। आइए आइए पोखरी बाबा तो अब हम आए हैं ये पोखरी में, जो पोखरी में आए हैं ऊपर से पोखरी में आए हैं, और यहाँ का जो हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा पर्व है। और देखिए कितना तर तरीका से ये मनाया गया, और भगवान का कितना आशीर्वाद है ये सब पे कि ठीक ठाक से ये मनाया जा रहा है। तो अब हमारे राजा भाई का क्या भी कहना है नहीं है इस पोखरी के ऊपर। हाँ सर, सबसे तो हम बतिया लिए, ठीक है, नेता से, अभिनेता से, ऑफिसर से, जनता से, सबसे बतिया लिए। आपका आप क्या राय है? मेरा राय यही है कि सबसे जी पहले मैं अपने पंचायत के निधि को मैं हाथी का निवेदन करता हूं। जी 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 और ये बहुत जी यह जो है मनाते हैं। जी। सबसे बड़ा जो है उसके आत्मा के लिए हमने जो है हमारे कैमरामैन चारू बगल कर ले लीजिए। उत्तरवारी घाट में हम लोग पत्रकार के साथ हैं। उत्तरवारी घाट में बहुत सारे यहाँ जहाँ के घाट नीचे ही बना, जी 20 साल से देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा योगदान उसने किया है। मैं उसके आग्रह के लिए मैं
दुआ करता हूँ कि जी, जी। जब तक माने यहाँ जो छठ पर्व होगा फायदा ना अभी सब तो ये तो चलिए, हमने बहुत ही अच्छा इनसे बात सुने और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है उनका तो हम नाम लेंगे नहीं, नाम लेके हम बोलते तो उनको तो बुरा लगता है। और यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि अच्छा से अच्छा जो मछुआ विभाग का अभी जो चुनाव हो रहा है, कौन इसमें जीतेगा कौन हारेगा, उसके बाद चुनाव होने के बाद डाटा निकाल के और हर पोखरी पे हम अपने कैमरामैन हम अपने चैनल के माध्यम से अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। जय हिंद, जय